आपने सुना कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब मेरे ही प्रोग्राम में कह रहे थे कि 28वीं तरमीम बिल्कुल आएगी, और जो ख़ुलासा है मैंने खुलासतन आपकी खदमत पेश कर दिए। वाक़अतन इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा, निज़ाम इंसाफ बेहतर होगा, गवर्नेंस बेहतर होगी, जो प्लान 27वीं में आया और 28वीं में आ सकता है। देखिए जी, जो इन्होंने 26वीं तरमीम की है या 27वीं की है, उसमें मुझे कोई एक शिक दिखा दें जिसमें आम आदमी का कोई फायदा हो, आम आदमी का कोई भला हो। सारी की सारी तरमीम इनके इर्द गिर्द घूमती है या पर्सन स्पेसिफिक है, कुछ लोगों को मजबूत करने के लिए या खुद कुछ चीजों से बचने के लिए ये तरमीम करते जा रहे हैं। जुडिशरी को अंडरमाइन कर दिया है इन्होंने, और बिल्कुल आप पाकिस्तान में जुडिशियल सिस्टम नाकारा होकर रह गए। आप देखें, लोगों की आखिरी उम्मीद अदालत की तरफ होती है। जब भी कोई नाइंसाफी का शिकार हो जाता है, कोई बंदा कहीं से इंसाफ ना मिल रहा हो, तो वो जब सेशन कोर्ट से नहीं मिलता तो वो हाई कोर्ट की तरफ देख रहा होता है। हाई कोर्ट की तरफ से भी अगर नहीं मिलता तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसकी आखिरी उम्मीद होती है। और सबसे पहला वार ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हुआ है, जिसकी सुपरमेसी खत्म कर दी गई, जिसकी वो हैत ही खत्म कर दी गई। और उसके बाद आप बिल्कुल ऐसे समझें कि मैं तो नहीं समझ रहा कि पाकिस्तान में कोई कानून का निज़ाम है। पहले ही हम 130वें नंबर पर थे। और आप शफकत साहब, मुझे आपकी लाइव वीडियो देख के ये लग रहा है कि गालिबन आप हालत सफ़र में हैं, लगता है अडियाला के आसपास हैं कहीं। जी, मैं तो अभी अडियाला के बाहर ही खड़ा हूँ और हम इस वक्त धरना दिए बैठे थे, क्योंकि पिछली 6 तारीख से 6 दफा हो गया है कि खान साहब की जो सिस्टर्स हैं उनको मुलाकात नहीं करने दी गई, खान साहब के वकला को नहीं करने दी गई, उनके पार्टी जो के लोग हैं उनको नहीं करने दी गई। और इसके बावजूद कि अदालत के अहकामात मौजूद हैं और वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। जहां एक 14वें ग्रेड का पुलिस सब इंस्पेक्टर खड़े होकर कहता है जी नहीं करवाते मुलाकात। अफसोस दर अफसोस, मैं क्योंकि इस कानून के शोबे से वाबस्ता हूँ पिछले 20 साल से, और खुदा की कसम जो इस वक्त गुजर रही है, पता नहीं हमको ज्यादा समझ है इसकी कानून की या आम आदमी इसके बारे में पता नहीं रहा होगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं। जुडिशियल सिस्टम आपका बिल्कुल नाकारा हो गया है। जब एक SHO भी एक हाई कोर्ट के जज की आर्डर नहीं मानेगा। ये खान साहब से मुलाकात का आवाम से कोई ताल्लुक नहीं, और दूसरा आपके मर्जी के जज आपको मिल नहीं रहे। वो जज जो आपके मुखालिफिन को तुन देते थे, उनका लफ्ज है, मेरा नहीं, उनसे वो अब आपको दस्तयाब नहीं है, इसलिए आप परेशान है। ये 2 चीजें उन्होंने फरमाई हैं। गंदम का जवाब चना ना दें। हाँ। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की है कि अदालतें जिनको इनके नजर में जिनकी कोई हैसियत नहीं है, देखिए इनके लिए अदालत का चीफ जस्टिस एक क्लर्क से भी कम मानी रखता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, बीइंग एक एडवोकेट और इस प्रोफेशन में होते हुए, कि आपकी अदालतें जब काम करना या उनके अहकामात जब नहीं माने जाएंगे, तो मौला अली का फरमान है कि जुल्म का माशरा नहीं रह सकता। बेशक कुफ्र का जो है निजाम वो तो चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। आप बिल्कुल इस तरह अदालतों के साथ ना करें। मेरी बात को उन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्यों एक 14वें ग्रेड का सिपाही या सब इंस्पेक्टर एक जस्टिस हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के ऑर्डर को हवा में उड़ा रहा है। उसकी वजह इनकी तरामीम है। हर किसी को पता चल गया कि ये जजेस बेतौकीर हो गए हैं, इनके पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। ये अदालतें बेतौकीर हो गई हैं, ये सबऑर्डिनेट हो गई हैं। हमारा जो आइन था उसमें सबसे पहले जो करारदाद मकासद शामिल की गई थी, उसकी शिक नंबर 9 ये है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। उसका इंडिपेंडेंट का ये मतलब था कि वो एग्जेक्टिव के ताबे नहीं होगी। इन्होंने जुडिशरी अपने कंट्रोल में कर ली है। अब एक SHO की तरह एक जज का तबादला ये करेंगे जब इनकी बात नहीं मानेगा, और उसको वो बेशक भेजें बलोचिस्तान या सिंध या कहीं भी जहां पे इनकी मर्जी होगी। इस तरह इन्होंने जुडिशरी को जब आप दबोच लिया है और अपने काबू में कर लिया है, तो आप ये ऐसे ही फिर हाल होना है। इसका जवाब तो ये नहीं दे पाएंगे कि एक सब इंस्पेक्टर जो है वो क्यों एक जस्टिस के अहकामात को हवा में उड़ा रहा है, क्योंकि हर किसी की नजर में अदालत का मकाम ही खत्म हो गया है। और दूसरी बात यह है कि 161 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, जिसके लिए इन्होंने अबव द सुप्रीम कोर्ट
चलिए, ये तो टेक्निकल इशू हो जाएगा। मैं उनका जवाब भी लेते हैं इख्तियार साहब आपने सुन लिए दो। मुझे जरा वो 161 केसेस जो है, कभी मैं तो सुप्रीम कोर्ट में सुनता था महीने बाद कोई एक आईनी मामला लगाया, रोजाना बाकी केस लगे होते थे। अब जजेस काम ना करें या वो 9 बजे आए और 10 बजे उठ के पीछे चले जाएं और बैकलॉग जो है वो खत्म ना हो, तो एक अलग बात है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बिल्कुल भी रुकावट नहीं थे आम केसेस में, बिल्कुल भी नहीं थे। 161 टोटल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जो टोटल बैकलॉग का पॉइंट कोई में बनता है 10% तो बहुत ज्यादा होते हैं। आप चूंकि कानूनदान भी हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी बैठी, को वकला तहरीक पर गौर हो रहा है। को पीटीआई का वकला विंग पीटीआई संजीदा है कि सियासी तहरीक के सिलसिले में कुछ जजेस ने इस्तीफा दिया, बार से खिताब करने का भी तवक्को है, कुछ ऐसा प्लान है? जामी साहब यही अदालतें थे जिन्होंने 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सजा हुए लोगों को बाहर भेजा। यही हुकूमत किसकी थी सर? आप बायोमेट्रिक करवाने के लिए एयरपोर्ट पे पूरे अदालत का अमला भेज दिया। सर ये हुकूमत किस दौरे हुकूमत की बात कर रहे हैं? आपको वो रिलीफ दिए जो कि आम आदमी ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। आज आपको मजीद जरूरत पड़ी कि अभी तक उस तरह नहीं हमारे शिकंजे में, तो मजीद आपने शिकंजा टाइट कर लिया। बाकी जामी साहब आप जो बात कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला तहरीक चलेगी। देखें सिचुएशन जो पॉइंट है वो आ गया है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, आप बेशक पार्लियामेंट है लेकिन हमारे ऊपर अदूदों के यूद हैं। मैं इसीलिए एक वकील रहनुमा से इसीलिए मैं बात कर रहा था कि क्या कोई वकला तहरीक जैसे माजी में भी चली थी दोबारा चल सकती है? ये इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी वो भी तहरीक भी चलेगी। और मैं इख्तियार वली साहब को एक बात बता दूं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पे कोई भी आइन में ऐसी तब्दीली नहीं हो सकती जो अगेंस्ट द कुरान एंड सुन्ना हो। इख्तियार साहब आपका तो गला ही खराब हो गया शफकत साहब के दलाइल सुन के। ये फरमाएंगे कि जी ये SHO वाली बात वो अभी तक उस पर कायम है। दूसरा वो कह रहे हैं कि अब जज जब बात आपकी नहीं मानेगा तो आप उसका ट्रांसफर कर देंगे, ये उन्हें खदशा है इससे। हम ऐसा गला रखते ही नहीं है जो शफकत साहब की बातें सुन के खराब हो जाए। ये आपको किसने कहा? हमने तो सिर्फ ताजा किया अपने गले को। सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि जो यानी आपके सुर पक्के हैं इख्तियार साहब की बात करते हैं, इसका मतलब है आपके सुर पक्के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ये तो आपको अगर किसी को पता है, नहीं पता, जाने न जाने शफकत न जाने जामी सारा जाने हैं। वाह सुभान अल्लाह, क्या आपको तो पता ही है। क्या बात है सर, क्या बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि जहां तक जजों की बात है तो जुडिशल कमीशन वहां पर मौजूद है और जुडिशल कमीशन का क्या रोल है, मेरे ख्याल में एक वकील को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये आप तो छोड़ दें कि ये मेरा जज, ये तेरा जज, वो बात खत्म हो गई है। अब अदलिया होगी, अब वो इंसाफ फराहम करेगी। वो वक्त चला गया जब जजेस, सियासी जजेस बैठकर अपनी ऑब्जर्वेशंस की ब्रेकिंग न्यूज चलाया करते थे। वो जमाना चला गया जब साकिब निसार कहता होता था कि नवाज शरीफ जो है तो वो उसके पास पार्टी का ओहदा क्या कर रहा है, इससे पार्टी का ओहदा भी ले लें, ये कोई टिकट जारी नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद भी जब कलेजों में ठंडक नहीं पड़ती थी तो फिर कहते थे कि ये डिस्क्वालिफिकेशन कितने अरसे के लिए, कहते डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर लाइफ टाइम।